देखिए, बैंक निफ्टी क्लियरली मार्केट के लिए एक अलग ही मोमेंटम में रहा है। अब आप देखिए निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी अभी भी 60,000 के ऊपर है। निफ्टी कैसे कोलैप्स हुआ हायर लेवल से, लेकिन निफ्टी बैंक में अभी भी ज़बरदस्त रैली। अब सवाल ये है वीरू कि आखिर निफ्टी क्यों कोलैप्स हुआ? अगर बैंक निफ्टी इतना स्ट्रांग है तो एक रीज़न आप एस्क्राइब कर सकते हैं डॉलर रुपी को, शायद उसने शायद खेल बिगाड़ा हो, शायद, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी भी रैली है। और थोड़ी सी शायद रिलायंस की नर्वसनेस, ये भी थोड़ा सा मामला शायद थोड़ा सा ख़राब कर रही है। अगर आप देखें रिलायंस जो है वो डे लो पर आ गया, तो कहीं ना कहीं जो निफ्टी हायर लेवल से नीचे आया, आईटीसी हायर लेवल से नीचे आया, ये दो तीन स्टॉक्स हैं जो निफ्टी के अच्छे हाई वेट कंपोनेंट्स हैं। ये देखिए आईटीसी डे लो पर आया, तो आईटीसी, रिलायंस, थोड़ी सी रुपये की वीकनेस, आई थिंक इन सब का थोड़ा सा इम्पैक्ट आपको निफ्टी में देखने को मिला। लेकिन बैंक निफ्टी और थोड़ा सा आईसीआईसीआई बैंक का, लेकिन बैंक निफ्टी अच्छा है। और आज सुबह जो हम डिस्कस कर रहे थे कि इन्फोसिस की अगुवाई में आईटी शेयर्स, यहाँ पर शानदार रैली है। लेट्स वेट एंड वॉच वीरो। गुड आफ्टरनून। लास्ट का 1.5 घंटा कैसा रहता है? गुड आफ्टरनून अनुज, गुड आफ्टरनून। और अनुज, एक बार फिर से ये सेशन निफ्टी बैंक के लिए अच्छा रहा। निफ्टी के लिए वही, अगर आप देखें ढाक के 3 पात, और वो कोलैप्स वहीं से हुआ अनुज, वो ना इन 25,900 से। क्या मान रहे हैं आप, निफ्टी को कैसे अप्रोच करें इस क्लोज में, और क्या निफ्टी में वही अप्रोच रखें 60, 70, 80 पॉइंट, मैक्सिमम 100 पॉइंट लेके बाहर निकलें? और ये फॉरेक्स अगर आपको दिक्कत में डाल रहा है तो क्या अभी अप्रोच इसी रखें, मतलब 150 पॉइंट? देखिए, मंडे मार्केट के लिए डिसाइसिव हो सकता है, तो ऐसे में एक चीज़ तो आप समझ के चलें कि कोई भी पोजीशन जो है ना वो बिना हेज के ना लें। आज सुबह हमने एक ट्रेड की बात की थी, तब हम 25,601 पर थे, 25,701 पर थे कि 100 पॉइंट के स्टॉप के साथ आपको एक 200 पॉइंट का रिवॉर्ड मिल सकता है। वो ऑलमोस्ट प्ले हुआ। हम 25,700 से 25,900 तक गए, 873 तक गए। स्क्रीन पर वो तेज़ी प्ले हुई, 25,700 से 25,900 ऑलमोस्ट प्ले हुआ, लेकिन उसको नहीं क्रॉस कर पाए। वहाँ से मार्केट कोलैप्स हो गया। लेकिन आपको अगर एक ऐसी ट्रेड मिल जाए दिन में, उतना काफ़ी है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। ज़रूरी नहीं है कि हमको हर स्विंग पकड़नी है, ज़रूरी नहीं है कि हमको हर मूव पकड़ना है। वो एक मूव मेरे ख्याल से, जैसे कहते हैं ना कि मरा हाथी भी 1.25 लाख के बराबर होता है। आई थिंक वो ऐसी आपको इस मार्केट में एक ट्रेड भी मिल जाए तो वो काफ़ी होती है। वो ट्रेड 25,700 से आपको 25,873 तक ले गई, तो चलिए ठीक है, आपने 25,850 पे भी अगर उसके बाद स्टॉप लॉस लगा के प्रॉफिट बुक कराओ तो भी 150 पॉइंट आपको निफ्टी पर सही सही मिल गए, जिसमें कोई बुराई नहीं थी। 100 पॉइंट का रिस्क और अगर 150 पॉइंट का आपको रिवॉर्ड मिल गया, तो ऐसी ट्रेड ढूंढनी है बेसिकली आपको दिन में एक या दो। अच्छा, एक चीज़ फेडरल बैंक देखें आप, हम कुछ देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फेडरल बैंक की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, अभी ये स्टॉक सर्किट लगा चुका था, अब थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ये आज डे हाई पर बंद हो और इसमें मंडे को शानदार ब्रोकरेज के अपग्रेड्स आए और ये स्टॉक ऑल टाइम हाई लगा दे, तो मुझे हैरानी नहीं होगी। 2 दिन लगे इस स्टॉक को, जो 1 महीने से वीकनेस चल रही थी, इसका 1 महीने का चार्ट लेकर आइएगा फेडरल बैंक का। जो 1 महीने की वीकनेस चली आ रही थी, अगर अच्छे नंबर्स आए तो एक कैंडल काफ़ी होती है। ये देखिए, 1 महीने की गिरावट एक कैंडल ने पूरी साफ कर दी। 1 महीने से ये स्टॉक गिर रहा था, लेकिन आज एक कैंडल ने पूरा का पूरा मामला वहाँ पर ठीक कर दिया। तो अगर नंबर्स अच्छे आएंगे तो स्टॉक रिएक्ट करेंगे। एक और एग्जांपल है इन्फोसिस वर्सेस टीसीएस। अब देखिए टीसीएस नहीं चला, चाहे चिल्ला चिल्ला के 100 लोगों ने बोला हो, लेकिन नहीं चला, लेकिन इन्फोसिस चला क्योंकि इन्फोसिस के नंबर्स अच्छे थे और इन्फोसिस ने हायरिंग की थी, तो इस वजह से। कैपिटल मार्केट थीम देखिए आप, कैपिटल मार्केट थीम क्या चली है। और एक चीज़ बताऊं मैं आपको, मंडे मॉर्निंग से हमने कैपिटल मार्केट पर एक पॉजिटिव व्यू लिया था। अब तो वेट एंड वॉच वाले भी ये बोलने पे आ गए हैं कि कैपिटल मार्केट जब मंडे को सबसे अच्छा ट्रेड था, या ट्यूसडे या वेडनेसडे, जब फॉर एग्जांपल हमने चार्ट जीपीटी में भी डिस्कस किया था, असली ट्रेड्स तो वहाँ थी ना जो जिन्होंने लिया। आज तो ठीक है, अगर आपने इंटरडे में चेस किया तो शायद उल्टा आपका पैसा ज़्यादा बना भी ना हो। निफ्टी की जहाँ तक बात है, निफ्टी पर अब क्लियर है 25,600 पे सपोर्ट है, आपका लास्ट 2 दिन का लो। लेकिन ये जो 25,800 से 25,900 का फेज़ है, आप जो मर्जी माने, ऑप्शन राइटर का जोन, आपके मूविंग एवरेजेस, जो भी है पिछले 2-3 दिन का हाई, ये इतनी आसानी से नहीं निकलने वाला है अनलेस तीनों अच्छे नंबर लेके आ जाएं। रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, इस लेवल को क्रॉस करना टफ होगा 25,800 से 25,900। लेकिन अगर आपने इसको क्रॉस कर लिया तो फिर रैली बड़ी होगी, फिर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। निफ्टी बैंक की जहाँ तक बात है, निफ्टी बैंक पर हम लॉन्ग रहे हैं वीरो 3-4 दिन से, आपको याद ही होगा 59,250 के ट्रेलिंग स्टॉप के साथ। अब उस स्टॉप लॉस को बढ़ा लें, अब उस स्टॉप लॉस को लेकर 59,700 पर आ जाएं और लॉन्ग रखें रहें। बैंक निफ्टी में कभी भी ऑल टाइम हाई लग सकता है। हाँ, बस एक चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि वीकेंड पे एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स आएंगे। आप चाहें तो अपने आप को हेज करें।
अगर वो नहीं कर सकते तो भले ही एक बार मुनाफा बांधे और मंडे को फिर फ्रेश व्यू लें। उसमें एक रिस्क ये रहेगा कि अगर दोनों के नंबर्स अच्छे आ गए और दोनों में गैप अप हो गया तो आप क्या करेंगे, उतना रिस्क तो आपको स्टॉक मार्केट में लेना ही पड़ेगा। लेकिन